हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लेके आए क्लास 11th की केमिस्ट्री और केमिस्ट्री में पढ़ रहे थे केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग का आज है लेक्चर नंबर 11। ठीक है। पिछले लेक्चर में मैंने बात किया था डिटेल स्टडी ऑफ sp3d2 और sp3d3 पे, और लास्ट टाइम मैंने आपको कुछ पॉइंट नोट्स करवाए थे, 4 नोट करवाए थे। आई होप आपने भी नोट कर लिए होंगे। आगे एक नोट और डाल के लिखना आपको पॉइंट। ठीक है। नोट नंबर 5 क्या कहता है? इंपॉर्टेंट नोट है, आपको पता होना चाहिए क्या कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सी एसिड्स एंड देयर ऑक्सी anions hybridization of oxy acids and their oxy anions are same। ठीक है। तो जो ऑक्सी एसिड्स होते हैं, ऑक्सी एसिड्स के एनायंस और ऑक्सी एसिड्स के हाइब्रिडेशन क्या होते हैं? सेम होते हैं। याद करो, मैंने ऑक्सी एसिड्स की बात की थी पीरियोडिक टेबल के सबसे आखिरी लेक्चर में, याद है? ऑक्सी एसिड्स का मतलब क्या था? ऑक्सी एसिड्स, ठीक है। ऑक्सी एसिड्स का मतलब क्या था? हाइड्रोक्साइड ऑफ नॉन मेटल is called ऑक्सी एसिड्स। ठीक है। नॉन मेटल के हाइड्रोक्साइड्स को क्या बोलते हैं हम लोग? ऑक्सी एसिड्स बोलते हैं। ठीक है। याद रखा, नॉन मेटल के हाइड्रोक्साइड का फॉर्म क्या था? AOH। हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या होता है? हाइड्रोक्साइड का मतलब होता है O और H, और ये जो A होगा ये क्या होगा? नॉन मेटल। क्या होगा? नॉन मेटल। तो इस तरह का फॉर्म था हमारा ऑक्सी एसिड्स का। तो जो ऑक्सी एसिड्स के हाइब्रिडेशन होता है वो इक्वल होता है इनके एनायंस, ऑक्सी एनायंस के इक्वल होता है। ठीक है। जैसे इसको एग्जांपल से समझते हैं। क्या? एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल जैसे मान लो आपको H2CO3, क्या H2CO3 दे दिया। ठीक है। H2CO3 दे दिया। अब देखो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे अपने पास ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, और कार्बन कैसा होता है? नॉन मेटल। तो मतलब ये नॉन मेटल का हाइड्रोक्साइड है। अगर नॉन मेटल का हाइड्रोक्साइड है तो क्या मैं इसको ऑक्सी एसिड्स बोल सकता हूँ? बिल्कुल बोल सकता हूँ। क्या? क्योंकि ये क्या है? इट इज ऑक्सी एसिड। बात समझ में आई? ये क्या है? ऑक्सी एसिड है, पहला चीज। दूसरा चीज समझो, अगर ये ऑक्सी एसिड है तो थोड़ा बहुत इसका स्ट्रक्चर आपको बनाना आना चाहिए, इसका आइडिया होना चाहिए। मैं थोड़ी चीजें बता देता हूँ कि इसके अगर मैं पूछूं बेसिसिटी, क्या? बेसिसिटी टर्म आपने या तो मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ रखा होगा या रेडॉक्स में। अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, जब मैं पढ़ाऊंगा तो डिटेल में पढ़ाऊंगा इस चीजों को। फिलहाल बेसिसिटी का मतलब होता है जितने हाइड्रोजन, जिसकी बेसिसिटी कितनी है? 2। यहाँ सेंट्रल एटम कौन है? कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4। कितने होते हैं? 4। ठीक है। क्योंकि इसकी बेसिसिटी 2 है तो 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन के साथ आ जाएगा। तो 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन के साथ आ जाएगा। ठीक है। और एक ऑक्सीजन क्या बनाता है? जनरली डबल बॉन्ड। तो इसका स्ट्रक्चर बन गया, अपने पास बन गया। ठीक है। तो ये देखो, कार्बन और ये ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो सबसे पहला बॉन्ड सिग्मा, क्योंकि डबल बॉन्ड है तो पाई। ये कार्बन और OH के बीच में सिग्मा, कार्बन और OH के बीच में सिग्मा। तो पूछे सिग्मा कितना है? 3। लोन पेयर, तो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4। कार्बन ने 4 बॉन्ड बना रखा है तो लोन पेयर कितना होगा? 0। 3 + 0 3 कितना आता है? 3। 3 + 0 कितना आता है भाई? 3। अब 3 के लिए हाइड्रोजन कितना होता है? sp2। क्या होता है? sp2। मतलब इस केस में जो कार्बन का हाइब्रिडेशन है वो कितना है? sp2। क्या है? sp2। बात समझ में आ रही है? ठीक है। और ये तो आ गया हमारा ऑक्सी एसिड्स। अगर इसका मैं ऑक्सी एनायन बनाऊं तो ये कार्बोनेट आयन है। क्या है? कार्बोनेट आयन। तो इसका ऑक्सी एनायन क्या आ जाएगा? CO3 पे -2। ठीक है। तो इस केस में कार्बन का हाइब्रिडेशन निकालूं तो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4। माइनस का मतलब क्या होता है? +2 कर दो, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसके? 6। एक ऑक्सीजन क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन यूज करता है, तो 3 ऑक्सीजन 6 के 6 इलेक्ट्रॉन यूज कर लेगा। तो कोई पूछे इसमें लोन पेयर कितना है? तो 0। एक ऑक्सीजन जब डबल बॉन्ड बनाता है तो उसमें 1 सिग्मा होता है, तो 3 ऑक्सीजन जब 3 बार डबल बनाएगा तो 3 सिग्मा होगा। तो 3 + 0 कितना हो गया? 3। और 3 के लिए क्या होता है? sp2। तो देखो ऑक्सी एसिड्स में कार्बन का हाइब्रिडेशन कितना था? sp2। और उसके एनायन में, ऑक्सी एनायन में भी कार्बन का हाइब्रिडेशन कितना है? sp2। इसलिए मैंने बात बोली नोट नंबर 5 में कि हाइब्रिडेशन ऑफ ऑक्सी एसिड्स एंड देयर ऑक्सी एनायंस आर सेम।
ठीक है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए, इसको नोट करो, आगे बात करते हैं। ठीक है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है आपसे, स्टेटमेंट के रूप में भी पूछ सकता है आपसे नीट में, मेंस में। ठीक है, ठीक है, मिटाऊं, मिटा दीजिए। ठीक है, ठीक है, चलिए देखो अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं, अभी तक हमने सारे हाइब्रिडेशन पढ़ लिया, सारे हाइब्रिडेशन में हम उनका स्ट्रक्चर भी देख लिया। ठीक है, ठीक है, उसको एक बार हम रिकैप कर लेते हैं और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे आज। ठीक है, ठीक है, तो ये आपको याद होगा, अगर H की वैल्यू 2 आती है तो 2 के लिए हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp, और इसके लिए स्ट्रक्चर कैसा होता है, लीनियर, याद होगा, आता है। अगर H की वैल्यू 3 है तो इसके लिए हाइब्रिडेशन कितना होता है, sp2। इसमें 2 केस होता है, क्या होता है, 2 केस। 2 केस कौन कौन से होते हैं कि 3 बॉन्ड पेयर, 3 सिग्मा हो प्लस 0 लॉन पेयर हो, या एक केस बनता है 2 सिग्मा हो प्लस 1 लॉन पेयर हो। तो जब 3 सिग्मा 0 3 आएगा तो हाइब्रिड, जब H की वैल्यू 3 आएगी, H याद है ना, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, तो H की वैल्यू 3 आएगी तो हाइब्रिडेशन कितना होगा, sp2। अब ये 3 जो है ना, याद है ना हाइब्रिडेशन कैसे निकालते हैं, सिग्मा प्लस लॉन पेयर। हो सकता है तीनों के तीनों सिग्मा हो और लॉन पेयर 0 हो, तो जब 3 सिग्मा हो और लॉन पेयर 0 हो तो उस समय जो इसकी स्ट्रक्चर बनती है वो क्या बनती है, याद है आपको, ट्राइगोनल प्लेनर। शाबाश, क्या बनता है, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, ठीक है। उसी तरह जब हाइब्रिडेशन sp2 हो, sp2 मतलब H की वैल्यू 3 है, अगर 3 2 सिग्मा हो और 1 लोन पेयर हो तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, वी शेप। क्या बनता है, वी शेप या बेंड शेप या एंगुलर शेप, है ना, है। ठीक है, ठीक है। वैसे ही अगर H की वैल्यू पर 4 आ जाएगी, क्या आएगी, 4, तो हाइब्रिडेशन कितना होगा, sp3। क्या होगा, sp3। अब ये 4 हो सकता है, 4 के 4 सिग्मा हो प्लस 0 लॉन पेयर हो। ठीक है, ठीक है, तो इस केस में स्ट्रक्चर कैसे बनता है, टेट्राहेड्रल। कैसा बनता है, टेट्राहेड्रल। ठीक है, ठीक है। हो सकता है 3 सिग्मा हो और 1 लॉन पेयर है, तो इस केस में स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ट्राइगोनल प्लेनर। क्या बनता है, सॉरी, ट्राइगोनल पिरामिडल। कैसा बनता है, ट्राइगोनल पिरामिडल, पिरामिडल। ठीक है, ठीक है, आ रहा है समझ में, आ रहा है। हो सकता है इसमें 2 सिग्मा हो प्लस 2 लॉन पेयर हो, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, याद करो, वी शेप। क्या बनता है, वी शेप या बेंड शेप या एंगुलर शेप, है ना। इस चीज को हम डिटेल में बता चुका हूं, एक बार बस रिकैप करा रहा हूं आपको। ठीक है, ठीक है। उसी तरह अगर H की वैल्यू 5 आती है, क्या आती है, 5, तो हाइब्रिडेशन कितना होगा, sp3d, है ना, है। तो अगर हो सकता है 5 के 5 सिग्मा हो, 5 सिग्मा हो, 0 लॉन पेयर हो, तो जब इसका स्ट्रक्चर बनता है वो क्या बनता है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ठीक है, ठीक है। लेकिन हो सकता है 4 सिग्मा हो और 1 लोन पेयर आ जाए, तो क्या बनता है इसमें, सीसो। क्या बनता है, सीसो। याद है, याद है। ठीक है। हो सकता है 3 सिग्मा हो, 2 लोन पेयर हो, तो क्या बनता है, टी शेप। क्या बनता है, टी शेप। ठीक है, ठीक है। या हो सकता है 2 सिग्मा हो प्लस 3 लोन पेयर हो, तो इसमें क्या बनता है, लीनियर। क्या बनता है, लीनियर, है ना, है। ठीक है, ठीक है। उसी तरह अगर H की वैल्यू 6 आई तो हाइब्रिडेशन कितना बनता है, sp3d2, है ना, है। आ रहा समझ में, आ रहा है। तो इसमें जो हो सकता है कि 6 के 6 सिग्मा हो और 0 लोन पेयर हो, 0 लोन पेयर हो, तो स्ट्रक्चर कैसे बनता है, स्क्वायर बाय पिरामिडल बोल दो। क्या बोल दो, स्क्वायर बाय पिरामिडल। ठीक है, या क्या बोलते हो, ऑक्टाहेड्रल। क्या बोलते हो, ऑक्टाहेड्रल। या हो सकता है क्या हो उसमें, 5 सिग्मा हो प्लस 1 लोन पेयर, 5 प्लस 1 6, 6 का हाइब्रिडेशन कितना होता है, sp3d2। ठीक है, ठीक है। तो इस केस में क्या आता है, स्क्वायर पिरामिडल। क्या आता है, स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है। यह हो सकता है इसमें 4 सिग्मा हो और 2 लोन पेयर हो, तो इसमें स्ट्रक्चर क्या आता है, स्क्वायर प्लेनर। क्या आता है, स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, ठीक है। बोर्ड में, बोर्ड का आ रहा है सारा चीज, आ रहा है। ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है। सातवां केस क्या होता है अपने पास, 7 के 7 अगर सिग्मा हो और 0 लोन पेयर हो, तो क्या बनता है, पेंटागोनल बाय पिरामिडल। क्या बनता है, पेंटागोनल बाय पिरामिडल, है ना, बिल्कुल। यह हो सकता है 6 सिग्मा हो प्लस 1 लोन पेयर हो, तो क्या बोलते हैं, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल।
ऑक्टाहेड्रल। या हो सकता है 5 सिग्मा हो प्लस 2 लोन पेयर हो, तो क्या बोलते हैं? पेंटागोनल प्लेनर। क्या बोलते हैं? पेंटागोनल प्लेनर। ठीक है, ठीक है। तो ये सारे केस है आपके सामने। अगर H की वैल्यू 2 आ रही है तो हाइब्रिडेशन sp होगा, उसके लिए स्ट्रक्चर कैसा था? लीनियर। 3 आ रही है तो 3 सिग्मा हो सकता है, 0 लोन पेयर, ट्रायगोनल प्लेनर। अगर 2 सिग्मा 1 लोन पेयर तो वी शेप, बेंड शेप या एंगुलर शेप। ठीक है, ठीक है। जब 4 आएगा H की वैल्यू तो हाइब्रिडेशन sp 3 होगा, 4 के 4 सिग्मा हो सकते हैं तो टेट्राहेड्रल। 3 सिग्मा 1 लोन पेयर, ट्रायगोनल पिरामिडल। 2 सिग्मा 2 लोन पेयर, वी शेप, बेंड शेप या एंगुलर शेप। 5 हो सकते हैं तो sp3d है ना। 5 के 5 सिग्मा हो सकते हैं, ट्रायगोनल बाई पिरामिडल। 4 सिग्मा 1 लोन पेयर, शीशो। 3 सिग्मा 2 लोन पेयर, टी शेप। 2 सिग्मा 3 लोन पेयर, लीनियर। 6 के 6 हो तो 6 सिग्मा स्क्वायर बाई पिरामिडल या ऑक्टाहेड्रल। 5 सिग्मा 1 लोन पेयर, स्क्वायर पिरामिडल। 4 सिग्मा 2 लोन पेयर, स्क्वायर प्लेनर। 7 के 7 सिग्मा होंगे तो पेंटागोनल बाई पिरामिडल। 6 सिग्मा होंगे 1 लोन पेयर तो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। 5 सिग्मा होंगे 2 लोन पेयर तो पेंटागोनल प्लेनर। बात समझ में आ रही है? आ रही है। इसको नोट कर लो। उसका सबसे पहला क्वेश्चन क्या है अपने पास? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव सेम शेप एंड हाइब्रिडेशन? किसका सेम शेप है और हाइब्रिडेशन सेम है? तो जाइए आइए बताते हैं। सबसे पहला ऑप्शन क्या है अपने पास? NH4+। ठीक है, तो इसमें बता सकते सिग्मा, बताओ लोन पेयर। तो याद है नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5 प्लस 1 का मतलब 1 गायब कर दो, 4 बच गया। तो 4 के 4 जुड़ जाएगा, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, 0 लोन पेयर। 4 + 0 4। 4 के लिए हाइब्रिडेशन कितना होता है? sp3 है ना। है तो देखो 4 सिग्मा है, 0 लोन पेयर है, तो स्ट्रक्चर क्या बनता है? टेट्राहेड्रल। क्या बनता है? टेट्राहेड्रल। ठीक है, ठीक है। देखो किसके बारे में बात कर रहा है? शेप। आपको ये नहीं बताया है कि इलेक्ट्रॉनिक शेप बताना है या मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री बताना है, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। तो मैंने बोला था जब तक क्वेश्चन में ना लिखे इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, आप क्या मान के चलोगे? कौन सा ज्योमेट्री पूछ रहा है आपसे? मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। ठीक है, ठीक है। तो NH4+ का मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या होता है? टेट्राहेड्रल। वैसे CH4 है, क्या है? CH4। सिग्मा बताओ, लोन पेयर बताओ। तो 4 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है तो 4 बन रखे तो 4 सिग्मा। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, 4 के 4 हाइड्रोजन ने यूज कर लिया तो लोन पेयर कितना आएगा? 0। 4 + 0 4। 4 के लिए क्या होता है? ये भी टेट्राहेड्रल। ठीक है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या अपने पास? ये तो पहला ऑप्शन की बात की। दूसरा ऑप्शन क्या अपने पास? NH4+। तो ये सिग्मा कितना आएगा इसके लिए? 4। लोन पेयर कितना आएगा अपने लिए? 0। 4 + 0 4। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल है ना। उसी तरह में SF4 के लिए निकालो, सिग्मा निकालो, लोन पेयर निकालो। तो सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 में से क्या हुआ? 6 में से 4 तो यूज हो गया फ्लोरीन के साथ, क्योंकि फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाता है। और 4 फ्लोरीन है, 1 फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन यूज करता है, तो 4 फ्लोरीन 4 यूज करेगा, 2 बच जाएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन का 1 तो लोन पेयर और 4 सिग्मा। 4 + 1 5। 5 के लिए sp3d है ना। है। अब देखो 5 नंबर आ रहा है तो 5 बॉन्ड पेयर प्लस 0 लोन पेयर, स्ट्रक्चर क्या बनता है? ट्रायगोनल बाई पिरामिडल। लेकिन 4 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, स्ट्रक्चर क्या बनता है? सीसॉ। क्या बनता है? सीसॉ है ना। है। ठीक है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन देखिए। थर्ड ऑप्शन क्या अपने पास? थर्ड ऑप्शन है अपने पास BeF2। सबसे पहले सिग्मा और लोन पेयर। लोन पेयर तो बेरिलियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2 को 2 यूज हो गया, फ्लोरीन यूज कर लिया तो 0 लोन पेयर, 2 बॉन्ड, 2 + 0 2। और 2 के लिए हाइब्रिडेशन कितना होता है? sp। और स्ट्रक्चर क्या होता है? लीनियर। क्या होता है? लीनियर। उसी तरह क्या है? XeF2। XeF2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है ना। Xe के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 8। 8 में से 2 फ्लोरीन यूज कर लिया, कितने बच गए? 6 इलेक्ट्रॉन का 3 लोन पेयर हो गया और 2 बॉन्ड पेयर। 3 + 2 5। अब 5 का हाइब्रिडेशन कितना होता है? sp3d। अब देखो सबसे पहले 5 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, ट्रायगोनल बाई पिरामिडल। फिर 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, सीसो। फिर 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, क्या बनता है? टी शेप। 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर, क्या बनता है? लीनियर। क्या बनता है? लीनियर है ना। है। वैसे ही चौथा ऑप्शन क्या है? NH4+। ये तो निकाल चुके हैं। क्या आता है इसके लिए हाइब्रिडेशन? देखो NH4+ में निकाल चुके हैं ना। क्या निकलता है? sp3 और एक ऐसा होता है टेट्राहेड्रल। ठीक है, ठीक है। वैसे क्या अपने पास? NH3 है ना। है। तो सिग्मा कितना आएगा? 3
और लोन पेयर कितना आएगा 1, 3 + 1 4, 4 के लिए sp3, तो 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर। अगर 4 के 4 होते हैं तो टेट्राहेड्रल, 3 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर तो क्या आएगा ट्राइगोनल पिरामिडल। क्या आएगा ट्राइगोनल पिरामिडल, है ना, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव सेम शेप, किनका शेप सेम है, हाइब्रिडेशन भी सेम होना चाहिए। तो देख सकते हो आप पहले का, इसका हाइब्रिडेशन sp3, इसका हाइब्रिडेशन 4 के लिए क्या होता है sp3, है ना, और शेप भी सेम है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा। और इसका देखो, इसका टेट्राहेड्रल, ये शीशो, तो ये तो होगा नहीं, है ना। ये अगला देखो तीसरा क्वेश्चन, ये है लीनियर, ये भी क्या है लीनियर, लेकिन इसका हाइब्रिडेशन sp है, इसका sp3d, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि बोला सेम शेप और सेम हाइब्रिडेशन, क्योंकि इसका हाइब्रिडेशन क्या है डिफरेंट है, शेप तो सेम है लेकिन हाइब्रिडेशन क्या है डिफरेंट। ठीक है, चौथा देखो, इसका हाइब्रिडेशन sp3, इसका हाइब्रिडेशन sp3, हाइब्रिडेशन तो सेम है लेकिन ज्योमेट्री क्या है अलग है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये फर्स्ट। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आई? आई, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है, नोट करिए इसको, आया समझ में? आया। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपको पूछ सकता है। ठीक है, ठीक है। अब इसी ऑप्शन को लेते हुए एक मैं दूसरा क्वेश्चन बनाता हूँ। क्वेश्चन क्या है जरा देखना ध्यान से, ये मिटा दो। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव सेम शेप बट क्वेश्चन लिख लेना, दूसरा क्वेश्चन है ये, बट डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन, ये दूसरा क्वेश्चन बन गया इसी में। ठीक है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव सेम शेप एंड बट डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन, तो इसका आंसर क्या होगा, शेप सेम होना चाहिए। तो शेप सेम किसका किसका है, इसका है, इसका है, लेकिन इसका हाइब्रिडेशन भी सेम है। बोले ना शेप सेम होना चाहिए, हाइब्रिडेशन डिफरेंट होना चाहिए, हाइब्रिडेशन सेम हो गया तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, शेप सेम होना चाहिए, शेप सेम होना चाहिए, तो शेप तो सेम है ही नहीं, तो इसकी बात नहीं होगा। शेप सेम होना चाहिए, शेप सेम है लेकिन हाइब्रिडेशन अलग है, तो इसका सेकंड का आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। देखो शेप तो अलग है। ठीक है, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा, अगर क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा थर्ड, क्योंकि इन दोनों का शेप सेम है लेकिन हाइब्रिडेशन क्या है डिफरेंट। शेप क्या है दोनों का लीनियर, लेकिन हाइब्रिडेशन क्या है अलग, इसका sp है, इसका क्या है sp3d है। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है, तो ये छोटे मोटे वाला क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्पीसीज आर आइसोस्ट्रक्चरल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से डायरेक्ट नीट में क्वेश्चन हर 2 साल 1 साल में पूछता है, किस पे, आइसोस्ट्रक्चरल। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, सारे स्पीसीज का हाइब्रिडेशन और स्ट्रक्चर निकाल लो। ठीक है, ठीक है, जैसे NH3 है सबसे पहला, NH3 में कितना सिग्मा बताओ, 3 सिग्मा, लोन पेयर कितना है इसमें 1, 3 + 1 4, 4 के हाइब्रिडेशन कितना होता है sp3, 3 सिग्मा sp3, 4 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर टेट्राहेड्रल, 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर क्या बनता है ट्राइगोनल पिरामिडल। ठीक है, ठीक है, दूसरा क्या है अपने पास ClF3 पहला है। क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 में से 3 फ्लोरीन यूज कर लिए, कितने बच गए 4, तो सिग्मा 3 हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन के 2 लोन पेयर, 3 + 2 5, 5 के लिए हाइब्रिडेशन कितना होता है sp3d। अगर 5 के 5 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शीशो, अरे क्या बनेगा 5 के 5 बॉन्ड पेयर हो, क्या हो 5 के 5 बॉन्ड पेयर प्लस 0 लोन पेयर, तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, 4 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर शीशो, 3 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर क्या बनता है टी शेप। क्या बनता है टी शेप, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है टी शेप। उसी तरह दूसरे ऑप्शन में बात करते हैं, क्या है अपने पास BeF2 है ना, सिग्मा कितना है 2, लोन पेयर कितने हैं 0, 2 + 0 2 के लिए क्या आता है लीनियर। ये क्या अपने पास SF2, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 में से 2 यूज हो गया, 2 सिग्मा, कितने बच गए 4 के 2 इलेक्ट्रॉन, 2 + 2 4 के लिए कितना होता है sp3, 4 के 4 सिग्मा होते हैं तो टेट्राहेड्रल, 3 सिग्मा 1 लोन पेयर ट्राइगोनल प्लेनर, फिर 2 सिग्मा 2 लोन पेयर क्या बनेगा वी शेप। क्या बनेगा वी शेप। ठीक है, ठीक है, वी शेप बोल दो, बेंच शेप बोल दो या एंगुलर शेप बोल दो। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो,
थर्ड के लिए बोला है I3 पे माइनस, तो यार इसमें कैसे फाइंड करते हैं, है ना, एक I माइनस को अलग कर लेते हैं, I2 इधर, I की वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, माइनस मतलब एक और प्लस कर दो 8, 8 में से इसने 2 यूज कर लिए, तो 8 में से 2 यूज होगा 6, 6 के 3 लोन पेयर 2 सिग्मा, 3 + 2 5, है ना। 5 का वाइब्रेशन कितना होता है, sp3d, क्या होता है sp3d। अगर 5 के 5 सिग्मा बनते तो ट्रायंगल बाइपिरामिडल, 4 सिग्मा और सीसो, ठीक है। अगर 3 सिग्मा तो टी शेप, 2 सिग्मा तो क्या बनेगा, लीनियर, क्या बनेगा, लीनियर। तो ये कैसा है, लीनियर, ठीक है, ठीक है। इसके साथ क्या है, ICl2 पे माइनस, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, माइनस मतलब 8, 8 में से 2 यूज हो गया, तो सिग्मा 2, 6 बच गया, 6 के लिए 3, तो ये क्या आएगा sp3t, ठीक है, ठीक है। और ये भी क्या होगा, लीनियर। चौथा ऑप्शन देखो, चौथा ऑप्शन क्या है, CO2। CO2 क्या होता है, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन यूज करता है, तो 2 के 4 के 4 यूज कर लेंगे, 2 सिग्मा लोन पेयर 0, 2 + 0 2, 2 के लिए sp, sp का स्ट्रक्चर कैसा होता है, लीनियर, ठीक है, ठीक है। ये क्या अपने पास SO2, सिग्मा कितने हैं इसमें, 2 सिग्मा है, लोन पेयर 6 होते हैं, 4 यूज हो गए, 6 में 4 यूज हो गया, 2 का 1, 2 + 1 3, 3 के लिए क्या होता है sp2, तो 2 सिग्मा, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, V शेप, क्या होगा, V शेप, ठीक है, ठीक है। तो देखो आइसोस्ट्रक्चरल का मतलब क्या होता है, आइसोस्ट्रक्चरल का मतलब होता है सेम हाइब्रिडाइजेशन और सेम ज्योमेट्री, क्या ज्योमेट्री, कौन सा ज्योमेट्री, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। कुछ नहीं दे रखा, क्या मांगे चलना है, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। तो देख सकते हो किस केस में आ रहा है, ये पहला केस क्या है, ट्रायगोनल पिरामिडल टी शेप, हाइब्रिडेशन भी अलग अलग लगा रहा है, तो ये तो होगा नहीं। दूसरा देखो लीनियर वी शेप, ये भी नहीं होगा। तीसरा देखो लीनियर हाइब्रिडेशन भी sp3d, ये होगा। ये लीनियर, ये वी शेप, ये नहीं होगा। बात समझ में आई। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। कोई दिक्कत नहीं, इंपॉर्टेंट है, हर साल यहाँ से आइसोस्ट्रक्चरल का क्वेश्चन नीट में देखने को मिलेगा ही मिलेगा आपको, हर 1-2 साल में, ठीक है, ठीक है। बात समझ में आई, ठीक है, ठीक है। तो चलिए आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। आज हमने हाइब्रिडेशन का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे, ठीक है, और उस पर बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चंस किए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।